रोज साबुन लगाने से कुआं हंस नहीं बन जाता। हमारे नकल जी ने लेह का दौरा किया, लेकिन हमारे 20 जवानों को बलिदान के 17 दिन बाद। आखिर 17 दिन इंतजार क्यों किया और 17 दिन बाद भी चीन को नाम लेकर गुस्सा क्यों नहीं दिखा पाए? कहाँ गया था वो 56 इंची सीना जो सिर्फ पाकिस्तान और देश के आम नागरिकों के नाम पर फूल जाता है? यदि बॉर्डर का जायजा लेने गए थे तो उसी दिन क्यों नहीं गए? क्या डर था आपको कि चीन आप पर हमला कर देगा? इसलिए आप छुपकर माहौल शांत होने का इंतजार करते रहे। और अगर आप सेना का हौसला बढ़ाने गए थे तो सेना को तुम्हारे कैमरा पर दिए भाषण की जरूरत नहीं है। सेना को छूट चाहिए कि वो अपने साथियों का खून का बदला ले सके। मोदी जी इसलिए गए थे टोपी चश्मा लगाने का एक और मौका मिला और चीन को लाल आंख दिखाने की बात पर बहाना बना सके। देखो मैं तो आया हूँ लाल आंखें दिखाने। भाइयों, मुंह चलाने में और अमल करने में बहुत फर्क है। दुनिया को आप गोधरा नहीं बना सकते, दुनिया को आप मुजफ्फरनगर नहीं बना सकते, दुनिया को आप बाजारू IT सेल या अपने तड़ी पर गुंडों से डरा नहीं सकते। दुनिया में आप मॉब लिंचिंग नहीं करा सकते, क्योंकि दुनिया में आपकी नहीं भारत की हैसियत है और आप भारत की हैसियत को अपनी हैसियत नहीं बना सकते, क्योंकि इस हैसियत को बनाने में देश का खून पसीना लगता है, तुम्हारी मशरूम वाली सब्जी नहीं लगती। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भाइयों, कल आपने टोपी चश्मे वाला बंदर देखा होगा। हमारे देश के प्रथम नकलची लगभग 17 दिन बाद देश की सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए गए। वहां जाकर बोले कि हम बांसुरी वाले कन्हैया को भी पूजते हैं और चक्रधर कृष्ण को भी पूजते हैं। वसीम बरेली साहब ने कहा है कि पर्दा जब गिरने के करीब आ जाता है तब जाकर कुछ खेल समझ में आता है। दुनिया से लड़ने निकले हो तो वसीम देखो, दुश्मन देखकर उलझ जाता है। बिल्कुल सही कहा श्रीमान नकलची जी ने। जब पाकिस्तान की बात आती है, म्यांमार की बात आती है तो मोदी जी चक्र दिखाने लगते हैं, लेकिन जब चीन की बात आती है तो मोदी जी बांसुरी बजाने लगते हैं। पाकिस्तान की बात आई तो सर्जिकल स्ट्राइक का क्रेडिट लेकर चुनाव जीत लिया, लेकिन चीन ने हरकत की तो सेना के लेवल पर, राजनेताओं के लेवल पर बातचीत के रास्ते ढूंढने लग जाते हैं। ये बातचीत का नहीं, फैसले का वक्त था जो आपने गंवा दिया। मोदी जी शायद भूल गए कि उनसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग इस देश में हैं, और जब मोदी जी शादी के लिए लड़की देखने में व्यस्त थे, उसके पहले ही हमारे देश में सैकड़ों वैज्ञानिक, डॉक्टर, विश्वविख्यात अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और विद्वान साधु देश का गौरव बढ़ा रहे थे। और मोदी जी को लगता है कि गीता सिर्फ इनको ही पढ़ने को मिली है, बाकी सब भाजपा का घोषणा पत्र पढ़कर जी रहे हैं। हो सकता है आपकी कैबिनेट में मंत्री इसी प्रकार के ज्ञानी हो, पर देश की जनता स्कूल भी जाती है, कॉलेज भी जाती है और अपनी मार्कशीट दिखाने के लिए मंत्रियों की मदद भी नहीं लेती, सीधे मुंह पर दे मारती है। खैर, कम बुद्धि आदमी से उम्मीद भी क्या की जाए। रोज साबुन लगाने से कुआं हंस नहीं बन जाता है। भाइयों, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि देश की आयरन लेडी कही जाने वाली तेज तर्रार और भारत के इतिहास की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने 1971 में लेह का दौरा किया था, जहां कल हमारे सम्मानीय नकलची भी होकर आए हैं, जो कि इतिहास कई किताबों में लिख चुका है और दुनिया भर में फैला हुआ है। इसलिए भाजपा की बाजारू IT सेल इंदिरा जी के बारे में कोई गलत बात नहीं बोल पाता। यही कारण है कि मोदी जी इंदिरा जी को कॉपी करने की कोशिश में लगे हैं। हालांकि नकलची के यही काम भी है करने को, लेकिन मेरे भाइयों, यह भी एक सच है कि 1962 में देश के सीने पर जो सैकड़ों शहीदों के रूप में जो घाव लगे, उन घावों के दर्द को नेहरू जी सह नहीं पाए और अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन बिना किसी घटना के ही हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1971 में लेह जाकर सेना के साथ संवाद किया और उसका हौसला बढ़ाया। मतलब
अपनी सीमा पर जाने के लिए किसी घटना होने और उसके बाद 17 दिन गुजर जाने का इंतजार नहीं किया। और कल हमारे नकलची ने लेह का दौरा किया, लेकिन हमारे 20 जवानों को बलिदान के 17 दिन बाद। आखिर 17 दिन इंतजार क्यों किया? तुरंत क्यों नहीं होकर आए? और 17 दिन बाद भी चीन को नाम लेकर गुस्सा क्यों नहीं दिखा पाए? क्या वजह थी कि आप दुश्मन को सीधे नाम लेकर चेतावनी नहीं दे पाए? कहां गया था वो 56 इंची सीना जो सिर्फ पाकिस्तान और देश के आम नागरिकों के नाम पर फूल जाता है, और जब अपने से बड़ी ताकत के सामने आए तो हवा निकल जाती है? सवाल यही है कि यदि बॉर्डर का जायजा लेने गए थे तो उसी दिन क्यों नहीं गए? क्या डर था आपको कि चीन आप पर हमला कर देगा? इसलिए आप छुपकर माहौल शांत होने का इंतजार करते रहे। और अगर आप सेना का हौसला बढ़ाने गए थे तो सेना को तुम्हारे कैमरा पर दिए भाषण की जरूरत नहीं है। सेना को छूट चाहिए कि वो अपने साथियों के खून का बदला ले सके, लेकिन वो छूट आपने नहीं दी और अब शांति चाहने वाले वीर बन गए। तो ये बात भी गलत साबित हुई कि आप मनोबल बढ़ाने गए थे। तो फिर क्यों गए थे? मोदी जी इसलिए गए थे ताकि टोपी चश्मा लगाने का एक और मौका मिले और चीन को लाल आंख दिखाने की बात पर बहाना बना सके कि देखो मैं तो आया हूं लाल आंखें दिखाने, पर धूप बहुत ज्यादा है इसलिए चश्मा नहीं निकाल पा रहा हूं। मोदी जी इसलिए ले गए थे कि कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि चीन से बातचीत के बाद भी चीन पीछे नहीं हट रहा है और मोदी जी की आईटी सेल से उसे डर नहीं लग रहा है। राहुल गांधी हर रोज गरम तेल कानों में उड़ेल देते हैं। अब इज्जत खतरे में है, क्योंकि पाकिस्तान में तो बादलों में छुपाकर हवाई जहाज उड़ा दिए थे, पर अब वैसा करने की हिम्मत नहीं पड़ रही। भाइयों, मुंह चलाने में और अमल करने में बहुत फर्क है। आपके पास देश की संसद में बहुमत है, सो देश में जो चाहो कर लो। नोटबंदी करके आम आदमी को बर्बाद कर दिया। आरबीआई से पैसे छीनकर देश के भविष्य की सुरक्षा को छीन लो। राष्ट्रपति को 2 बजे रात में उठाकर कागज लिखवा लो। राज्यपाल को 5 बजे सन्नाटे में उठाकर चोर मुख्यमंत्री की शपथ दिलवा दो। 370 हटाकर कश्मीर के लोगों को भुखमरी में धकेल दो। सीएए बनाकर देश के संविधान के टुकड़े टुकड़े कर दो। स्कूल कॉलेज के बच्चों पर लाठियां चला दो। अपने विधायकों से देश की बेटियों के सामूहिक बलात्कार करवा लो। विपक्ष पर झूठे केस लगवा लो। आरोप साबित ना हो पाए तो नए केस लगवा लो। कांग्रेस गरीबों की मदद न कर पाए इसलिए 1000 बसें खाली लौटा दो। मजदूरों से राजधानी ट्रेन का टिकट वसूल लो। वो विरोध करें तो मजदूरों को भाजपा के गुंडों से पिटवा लो। और जब कुछ नहीं कर सको तो विपक्ष के नेताओं के सरकारी आवास छीन लो और अपने संरक्षण मंडल के नेताओं को फ्री में सरकारी घर दे दो। आप सब कर सकते हो, क्योंकि आपके पास देश में बहुमत है। लेकिन दुनिया में आपकी ये हैकड़ी नहीं चलेगी। दुनिया में वही भारतीय विदेश नीति चलेगी जो संतुलित प्रजातंत्र मूल्यों के लिए जानी जाती है। दुनिया को आप गोधरा नहीं बना सकते। दुनिया को आप मुजफ्फरनगर नहीं बना सकते। दुनिया को आप बाजारू आईटी सेल या अपने तड़ीपार गुंडों से डरा नहीं सकते। दुनिया में आप मॉब लिंचिंग नहीं करा सकते, क्योंकि दुनिया में आपकी नहीं भारत की हैसियत है और आप भारत की हैसियत को अपनी हैसियत नहीं बना सकते, क्योंकि इस हैसियत को बनाने में देश का खून पसीना लगता है। तुम्हारी मशरूम वाली सब्जी नहीं लगती। इसलिए कांग्रेस ने आपके जो झूठ जनता के सामने रखे हैं उनका जवाब दीजिए कि आपने देश से झूठ क्यों बोला कि हमारी जमीन पर कोई नहीं घुसा है। फिर हमारे 20 जवान किसने मारे? लद्दाख की जनता खुद बोल रही है कि चीन हमारी जमीन में घुसाया है और आप
देश को बोलते हो कि कोई नहीं आया है, तो बताइए देश को कि किसे झूठा माने, लद्दाख के लोगों को जो अपनी आंखों से देख रहे हैं, या आपको जो बाथरूम में बैठे बैठे ज्ञान बांट रहे हो। जय हिंद दोस्तों, जल्द मुलाकात होगी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।